क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्रात्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात आज के दिन के लिए, आने वाली शाम रात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित सुरक्षित और अचानक मौत से बचाया। प्रभु हर प्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, एक्सीडेंट महामारी से बचाओ, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु सारी कमी घटियों से बचाओ, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन की परिस्थितियों को आपने संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। प्रभु हर तरफ से उसे मेंटेन किया, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवन में इतने भले काम आपने किया, हम गिनेंगे तो हम घाटे का सौदा करेंगे। प्रभु आपको लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। जब आपके पवित्र जीवित वचन को हम पढ़ने सुनने जाए, आज प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिले और आज का वचन हम नहीं वरन परमेश्वर आप स्वयं मुझमें होकर अपने वचनों के द्वारा आप बातचीत करें। प्रभु मेरे मुख पर पहरा बिठाए, मेरे होठों के द्वारा की रखवाली करें। आज बोलने वाला मैं नहीं वरन आप स्वयं हो। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबसे बातचीत करें। प्रभु आपका स्वागत करते हैं। प्रभु हम आपके पास आते हैं। प्रभु हमारा परमेश्वर हर एक धन्यवाद का लेना आपको करें। प्रार्थना यीशु के नाम से आप सब मांगते हैं, सुनिए और दया से आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपने उस भाग की ओर जाएंगे जो हमने कल मैंने जो कहा था। हमारा तीसरा टॉपिक का दो भाग था। पहला भाग हमने कल देखा, आदम ने एक पाप के द्वारा बहुतों को पापी बना दिया। तो हम लोग रोमी अध्याय 5:15 देखे थे। अब उसी तीसरा टॉपिक का दूसरा भाग हम देखने जा रहे हैं। मसीह ने आज्ञाकारिता के द्वारा, आज्ञाकारिता, आज्ञा पालन, समझ रहे हैं, आज्ञाकारिता के कार्य के द्वारा बहुतों को धर्मी बना दिया। बहुतों को, तो उसके आज्ञा पालन के कारण जैसे लोग धर्मी बने। कैसे धर्मी बने, अब हम वचन के अनुसार देखेंगे। बिना वचन के अगर मैं बताऊंगा तो आप बोलोगे हाँ सही बात है, लेकिन मैं चाहता हूँ वचन बता के चलूं तो आप बोलोगे हाँ सही बात नहीं, एकदम पक्का गारंटेड है। तो रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 19 हम देखेंगे। पहला वचन हमारा रहेगा रोमियो अध्याय 5 पद संख्या 19। कल हमने 5:15 देखा था, आज हम देखेंगे रोमियो 5 का 19। हालेलुया। तो प्रभु का वचन कह रहा है, जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण, आज्ञा भंग का मतलब आज्ञा को ना मानना, आज्ञा का भंग कर देना, ठीक है। नई जनरेशन भंगों नहीं समझती है ना, इसलिए मैं क्लियर कर रहा हूं। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण, याद रखिएगा, आज्ञा का नाम मानना, आज्ञा को भंग करना मतलब आज्ञा को तोड़ देना, आज्ञा को काट देना, आज्ञा को छोड़ देना, ये कहना था आज्ञा भंग। कारण सब पापी ठहराए गए। ये कौन था? आदम, जिसके विषय में हमने देखा कल। क्या देखा? आदम ने एक पाप के द्वारा बहुतों को पापी बना दिया। वो क्या किया था? आज्ञा भंग किया था। उसके आज्ञा भंग करने के कारण सब पापी गिने गए। अब यहाँ वचन देखिएगा, हम फिर से पढ़ूंगा एक बार आपके लिए। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए गए हैं। आमीन। ठहराए जाएंगे, ठहराए जाएंगे एक ही मनुष्य के द्वारा। उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के द्वारा। देखिए हमारा यीशु मसीह क्या किया? आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। हमारा यीशु मसीह क्या किया? आज्ञा का पालन किया। मसीह ने आज्ञाकारिता के कार्य के द्वारा बहुतों को धर्मी बना दिया। आज्ञा पालन के कारण बहुतों को क्या बना दिए? हमारे प्रभु यीशु धर्मी बना दिए। क्या करा? जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए गए। आमीन। तो अब देखिए, जब हमारे प्रभु यीशु मसीह जब आज्ञा पालन किए, तो आप खुद सोचिए, खुद देखिए कि प्रभु ने हम सब को धर्मी बना दिया। लेकिन जब आदम के लेखा को लेंगे हम, तो हम सब पापी गिने जाएंगे। लेकिन जब यीशु मसीह के पास हम आते हैं, तब हमें पता चलता है नहीं, हम पाप पर जय पाए हैं जिस तरह हमारा प्रभु यीशु पाया है। अब हम धर्मी बन गए जिस तरह हमारा प्रभु यीशु धर्मी बन गए। इसीलिए इन सब बातों का जब हम ख्याल रखते हैं, हालेलुया, उसी तरह प्रभु का वचन कह रहा है। आगे हम जब देखेंगे दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5 पद संख्या 21, जल्दी से निकालेंगे।
कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पद 5:21 जल्दी से निकालेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 278 पेज पे मिलेगा नया विधान में। अब वचन क्या कह रहा है? दूसरा कुरिन्थियों 5:21 वचन कह रहा है मसीह का कोई पाप नहीं था क्या? वो किसी को गाली के बदले गाली दिया? नहीं। व्यभिचार किया? नहीं। बुराई की उसने? नहीं। निंदा चुगली की? नहीं। किसी को श्राप दिया? नहीं। किसी के साथ कोई भी ऐसा काम किया जो नहीं करना था? नहीं। भैया मंदिर में तो रस्सी का कोड़ा बना के सबको मार रहा था। अरे किसी इंसान को मारा क्या? वो एक भी इंसान को पड़ा हो उसके कोड़े तो बता दीजिए मुझे। वो डरा रहा था सबको, भागो यहाँ से, भागो। प्रभु के घर को डाकुओं का अड्डा बनाए हो तुम, लुटेरों का अड्डा बना दिए हो। हाँ, कबूतर बेचने वालों को, सोने का सिक्का ले ले बैठे जो करो सुनने वालों को, अधिक दाम में बेचने वालों को। हाँ, वहां ज्यादा दाम में बेचा जा रहा था चीज ताकि शास्त्री फरीसी उसका कीमत ले सके। क्योंकि कबूतर क्यों बेचे जा रहे थे? बलिदान चढ़ाने के लिए। कबूतर का बलिदान जिसके पास ना हो कबूतर का बलिदान चढ़ाए। भेड़ बकरी थे तो मंदिर में क्यों अवेलेबल कर दिया गया था कि बाहर से खरीदना ना हो तो मत खरीदो, यहाँ से तुम खरीद दो, यहीं से लेकर तुरंत चढ़ा दो, कौन धो टांग के लाए। तो बहुत पैसे वाले थे वहाँ, तो क्या करते थे? देते थे नगद रकम, तो मोटी रकम में भी खरीद लेते थे। यही मंदिर के अंदर से काहे बार्स कर देते। इसलिए परमेश्वर ने खरीदने बेचने वालों को उठा उठा फेंकना शुरू कर दिया यीशु मसीह। किसी को मारा क्या? वो नहीं। हमारा प्रभु बहुत दयालु और धर्मी था। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया। हमारे कल्याण के लिए पाप का भागी बनाया कि यीशु मसीह अपने कल्याण के लिए पाप का भागी बना। अरे भैया भूलिएगा नहीं, वो स्वर्गीय पिता का बेटा है, वो उसके दाहिने ही बैठा था। पिता परमेश्वर उसे ना डांट भगा के धरती पे नहीं भेजे थे, क्या जल्दी से मेरा काम करके आना, सबके लिए मर के आना। नो, यीशु मसीह अपनी इच्छा से धरती पे आए थे। वो धर्मी थे, उस दिन भी धर्मी थे। वो अपनी इच्छा से धरती पे आए। जिस मानव जाति को परमेश्वर अपने हाथों से बनाया, आपको अपने उंगलियों से रचा, अपने जीवन का श्वास आपके नथनों में फूका। आप जब बिगड़ने लगे, गुनाह करने लगे, पाप करने लगे, परमेश्वर का रास्ता छोड़ने लगे, परमेश्वर सोचा होगा कि मैं सबको अब आग देके नाश करता हूँ आपके साथ। यीशु मसीह कहे होंगे कि नहीं, एक बार मुझे भी जाने दीजिए, एक बार मुझे भी जाने दीजिए, क्या पता वो मेरी बात मान ले। और फिर क्या किया लोगों ने? दाग की बारी जो लिए थे, ये तो उत्तराधिकारी है, ये तो मालिक का बेटा है, ये उत्तराधिकारी है। जितने भविष्यवक्ता नबी आए उनको तो हम लोग मार मार भगा ही दिए। अब ये तो उत्तराधिकारी से जब अगर मार ही देंगे तो क्या होगा? कोई बचेगा नहीं, सब हमारा है। शैतान क्या किया? यीशु मसीह को बारी से बाहर निकाल के गुलगुथा अर्थात खोपड़ी की जगह नामक स्थान में क्या कर दिया? उन्हें मरवा दिया, बारी के बाहर ले जाते। बारी क्या था? यरूशलेम के अंदर में, बाहर, ठीक, मरवा दिया। आप बताइए, जब उस दाग की बारी को मालिक आएगा तो क्या करेगा? पिता परमेश्वर अब क्या करेगा? आग से सबको जलाएगा। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा? मुझे जाने दो, ताकि ये नाश ना हो। व्यभिचारी नाश ना हो, नशेड़ी नाश ना हो, गाली देने वाले नाश ना हो, चुंगी लेने वाले नाश ना हो, नाचने वाले नाश ना हो, प्रोस्टिट्यूट नाश ना हो। तब प्रभु ने कहा तुमसे पहले ये मन फिरा लेंगे, क्योंकि ये तो परमेश्वर को जानते नहीं है ना। जिस दिन जान जाएंगे परमेश्वर हमारे लिए मार्ग भी बनाता है, अगर हम प्रभु के रास्ते पे चले तो परमेश्वर हमारे लिए सब तैयार कर दे, हम प्रभु के रास्ते को पकड़ ले तो परमेश्वर क्या करेगा पता है? वो लोग क्या करते हैं? मुझे चुन लेते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए शास्त्री फरीसी तुमसे पहले चुंगी लेने वाले, नाकेदार, वेश्या, है, ये सब आ जाएंगे स्वर्ग राज्य में। बोले कि नहीं बोले? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अपनी सेवकाई पे घमंड करते हैं। ऐसे ही हवाबाजी बात नहीं करते वो। उन्हें पता है कि मैंने जो सेवकाई की है वो मेरी सेवकाई ओरिजिनल है। अब मेरी सेवकाई में न जाने कितने लाखों करोड़ लोग हैं जो पाप में थे और प्रभु में आ गए। और हम कौन थे? बड़े धर्मी थे का? सीधी बात है, हम भी तो वही लाइन पे थे। तो उनकी सेवकाई में इतना दम है कि देखिए हम प्रभु में आ गए, सब दुनिया छोड़ गई, घर छूट गया, परिवार छूट गया, रिश्तेदार छूट गए, कोई नहीं बचा हमारा। लेकिन आज हमारे प्रभु के इतने बेटे बेटी, हमारे भाई बहन, माता पिता बन गए, हमें कमी ही महसूस नहीं होती। हमारा घर है भी कि हमारा घर छूटा हुआ है। जिसको फोन लगाओ वही माता पिता है,
वही बहन भाई है, वही दीदी जीजा है, वही बहन और छोटे भाई छोटी बहन सब है। फ़ोन लगाना है बस, कोई कमी महसूस नहीं होती। लगता है हम अपने अपने उन सगे रिश्तों के पास फ़ोन लगाएं जो हमारा था, लेकिन अब तो ऐसा लगता है उनसे भी बढ़ के। परमेश्वर ने कहा है जो मेरे लिए अगर कोई अपना खेत छोड़े, घर छोड़े, माँ बाप छोड़े, परिवार छोड़े तो सौ ना पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमने पाया सीधी पर। हालेलुया। मसीह का कोई पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बनाया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। किसके द्वारा हम क्या बनेंगे? यीशु मसीह के द्वारा हम उनके, जिस तरह वो पवित्र हैं, उस पवित्रता के हम भागी बन सके। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को धरती पर भेजा ताकि हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेके हमें धर्मी बना दे, यीशु मसीह की तरह पवित्र बना। और आज जो मानव जाति परमेश्वर के काम में लगे हैं, यीशु मसीह के द्वारा उनके कहे अनुसार उनकी तरह जीवन जी रहे हैं, याद रखिएगा, वही मुर्दे जिला रहे हैं, वही लंगड़े चिल्ला रहे हैं, वही अंधे दिखा रहे हैं, वही गूंगे बुला रहे हैं, वही बीमारों को चंगा कर रहे हैं, वही लोग जो यीशु मसीह की तरह जीवन जी रहे हैं। धन्य है वो जो मन के दीन हैं, और वो पृथ्वी पर क्या बन जाएंगे? पृथ्वी के अधिकारी बन जाएंगे। तुम धरती के शासनकर्ता बन सकते हो जब तुम दीन बन जाओ, लेकिन हम तो घमंडी हैं, झुकेगा नहीं किसी के सामने, सब पुष्पा बन जाते हैं। हाँ? अब बताइए, आप अधिकारी बनना चाहते हो और आप छोटा बनना नहीं चाहते। परमेश्वर ने एक बात सच सच बताया है कि जो तुम में सबसे बड़ा बनना चाहता है वो सबसे पहले क्या बन जाए? छोटा बन जाए, वो सबका सेवक बन जाए, उसका पद मैं तय करूँगा। वो तो सेवक तो बन, तू मुझे पद देना आता है, मैं कैसे पद दूंगा? इतनी बड़ी मिनिस्ट्री चलाते हैं, हाथों से लोगों का चप्पल उठा उठा के यहाँ पकड़ पकड़ के हाथों में देते हैं। वो दिखाते हैं कि चप्पल छूने से मेरी जाति, मेरा उम्र, मेरा लिहाज नहीं बढ़ जाएगा। वो सबको दिखाते हैं कि सेवकाई ऐसे भी होती है। हाँ, ऐसे पकड़ के समेट के चप्पल हाथ में टिकाते हैं, जैसे लड़का गोदी में दिया, चप्पल गोदी में दिया, दिखाने के लिए मैं इससे छोटा नहीं हो जाऊँ। हाँ, कपड़े धुल जाएंगे, हाथ धुल जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन ध्यान से सोचिए, मानसिकता, मेंटेलिटी कि आज हम किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते। एक आदमी इतनी बड़ी 10-10 लाख की मिनिस्ट्री चला के चप्पल हाथों में उठा के हाथ में सर्व करता है। लो भैया अपना अपना चप्पल पकड़ो और पहनो और जाओ। तो समझ में आया? छोटा होने का बहुत सा तरीका है। बात बर्दाश्त हमसे नहीं होती किसी की। आप बहुत घमंडी हो और बहुत बड़े हो, आप स्वर्ग राज लायक नहीं हो, आप धरती के लायक। अगर आपको किसी की बात बर्दाश्त नहीं होती, आपको सहना नहीं आता। लेकिन अगर आप सहना आ गया, आपको बर्दाश्त करना आ गया, आपको उन्हीं लोगों पे राज करेंगे जो लोग आपको सहवाते हैं, आपको सुनाते रहते हैं। वही लोग आपके अधीन होंगे, वही लोग आपकी सुनेंगे और आप उनको सही मार्ग दिखाओगे। उसमें घमंड मत करना। देखिए मैंने बोला था ना, है मेरा प्रभु सबको घुटनों पे ला दिया मेरे सामने। ये घमंड है, ये परमेश्वर वो भी अधिकार छीन लेंगे। हालेलुया। इसीलिए सब बातों का ख्याल रखना है। चलिए आगे हम जल्दी से बढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 10 से लेकर 14। हालेलुया। तुम में से कौन ऐसा आदमी है, बेटा मांगे मछली सांप वो दे। तुम में से कौन ऐसा आदमी है, बेटा मांगे रोटी पत्थर वो दे। तुम में से कौन ऐसा आदमी है, बेटा मांगे रोटी पत्थर वो दे। अगर तुम बुरे होकर अच्छी चीज देते हो, अगर तुम बुरे होकर अच्छी चीज देते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता कितना महान है, मांगोगे दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे,
खटखटाओ खोला जाएगा। पढ़ते हैं प्रभु का वचन। वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 10 से लेकर 14, ठीक है। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। एक बार बलि चढ़ाने के द्वारा। क्या यीशु मसीह बार बार बलि चढ़ाए गए? हाँ, पुराने व्यवस्था में सुबह शाम दोनों टाइम बलि चढ़ती थी। पाप बलि, क्षमा बलि, अन्न बलि, होम बलि, दुनिया भर की बलि होती थी। हाँ, एक बार यीशु मसीह अपना जान दिए, एक बार बस यीशु मसीह एक बार अपना जान दिए और पूरा बलिदान खत्म। अब एक बलिदान हमें चढ़ाना है। वो कौन सा बलिदान है श्री? कौन सा बलिदान अब हमको चढ़ाना है? जल्दी बताओ। गुड जॉब। धन्यवाद का बलिदान अब हमें चढ़ाना है। अब कोई ना बकरा कटेगा, ना भेड़ कटेगी, ना कबूतर कटेगा। अब सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया जाएगा। हालेलुया। ईसा मसीह के शरीर के एक ही बार बलि चढ़ाए जाने के कारण हम ईश्वर की इच्छा के अनुसार पवित्र किए गए हैं। इब्रानियों अध्याय 10 पद संख्या 10 से 14, पेज नंबर 347 पेज पे आप लोग को मिलेगा। हालेलुया। फिर प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है। क्या करता है? धर्म की विधि को प्रतिदिन पूरी करता है। बलिदान चढ़ा चढ़ा के हर दूसरा पुरोहित हर जगह पे, ठीक है। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है। हर दिन प्रतिदिन वो बलिदान चढ़ाता है। हर दूसरा पुरोहित, ठीक है। और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप करने में जो पाप हरने में असमर्थ है। जो रोज बलिदान चढ़ाया जा रहा है, क्या कर प्रभु का वचन? बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है। कौन? हमारा प्रत्येक पुरोहित एक ही बलिदान चढ़ाया करता है। बार बार चढ़ाया करता है ना, बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप हरने में असमर्थ है। वो बलिदान पाप नहीं हर सकता। वो कितना भी बलिदान चढ़ा ले, वो पाप नहीं हर सकता। हालेलुया। हाँ, अब देखिए प्रभु का वचन कह रहा है 12 में, किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं। वो कौन है? हमारे प्रभु यीशु मसीह। एक बार बलिदान हो गए, मतलब आने वाले 10 साल बाद जो मैं पाप करूंगा उसके लिए भी, आने वाले 20 साल बाद जो मैं पाप करूंगा उसके लिए भी, अब जो बीते दिनों में मैं पाप कर दिया हूँ, आज भी पाप कर रहा हूँ उसके लिए भी, प्रभु मैं तो फिर से पाप दूर आ रहा हूँ उसके लिए भी, आने वाले 10 साल बाद भी शायद मुझसे वही पाप हो जाए और अभी तक माफी मांग चुका हूँ, कल फिर माफी मांगना पड़े, उसके लिए भी वो बलिदान हो चुका है। आपके जीते जी एक पाप में आप बार बार गिरते हो, उसके लिए भी वो बलिदान हो चुका है। उसने कभी नहीं कहा कि तुम 10 बार माफी मांगोगे तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, 11वें बार नहीं करूंगा, ऐसा नहीं कहा उसने। तुम्हारा हृदय क्लीन होना चाहिए। अब प्रभु से मदद मांगनी, प्रभु मैं इसी पाप में बार बार गिर जाता हूँ, यही ख्याल मुझे बार बार सताते हैं, उन ख्यालों के ऊपर जय पाने का मुझे अधिकार दे। परमेश्वर अनोखी भाषा घुसा देगा आपके अंदर। जब अनोखी भाषा घुसेगी, सारी नेगेटिविटी के थॉट आपको छोड़ छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। और नेगेटिव नहीं, आप पॉजिटिव हो जाएंगे, अच्छी अच्छी बातें सोचना शुरू करेंगे, वचन के बारे में सोचेंगे, उसके तरफ आप भागे जाएंगे। आज संगति के लिए भागे जाएंगे, वचन पढ़ने के लिए भागे जाएंगे, प्रार्थना कैसे करनी है इच्छा जागेगी और बढ़ने की इच्छा जागेगी। कब होगा? नेगेटिविटी जाएगी तब, आप सोच से बचेंगे तब। सबसे साध्य रोग कहाँ लगा है बच्चों? मन में। सबसे बुरा रोग मन में लगा है। आप रहते हो बाइबल पढ़ते समय और गायब हो जाते हो अपने काम में, लोगों में, व्यभिचार में। बाइबल पढ़ते पढ़ते व्यभिचार के ख्याल आ जाते हैं भैया, क्योंकि ख्याल बदलने वाला हमेशा ख्याल बदलते रहता है। आपका काम है, आपका फोकस कहाँ है। इसीलिए हमेशा बाइबल पढ़ने से पहले अनोखी भाषा में प्रार्थना करना चाहिए। आपको नहीं पता किस टॉपिक पर प्रार्थना करना है, चुपचाप बाइबल पढ़ने से पहले अनोखी भाषा में प्रार्थना कीजिए, ताकि आप क्लीन रहो, एकदम क्लीन रहो और वचन अच्छे से पढ़ सको और आपको समझ में आए। हालेलुया।
किंतु पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद वह सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा। आमीन। क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। आमीन। देखिए, सदा के लिए ये नहीं बोला प्रभु यीशु के पाप बलिदान जो हुआ उनका, और जिस तरह वो पाप पर पवित्र हम लोग को ठहरा रहे हैं वो किसी दिन के लिए, किसी समय तक के लिए वो हुआ है। नो, सदा के लिए वो पाप हम लोग को पवित्र ठहरा दिया, सदा के लिए। हालेलुया। इसलिए मैं तीसरा टॉपिक का शीर्षक क्या रखा था? आदम ने एक पाप के द्वारा बहुतों को पापी बना दिया, मसीह ने आज्ञा पालन के काम को करके कार्य के द्वारा बहुतों को धर्मी बना दिया। आमीन। तो हमने देखा कि नहीं देखा ये सब बातें? अब हम देखेंगे एक लास्ट वचन, फिर खत्म करेंगे। पहला पेतरुस अध्याय 2 पद संख्या 24। पहला पेतरुस अध्याय 2 आगे मिलेगा। पेज नंबर है 362, नया विधान। वचन कहता है, वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, हाँ, जिससे हम पाप के लिए मृतक होकर, क्या कह रहा है प्रभु का वचन, ध्यान से सुनिएगा। वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए। कैसे? कोड़ों के द्वारा। कैसे? क्रूस के मुकुट के द्वारा। कैसे? थूकने के द्वारा। कैसे? दाढ़ी गाल मुंह नोचने के द्वारा। कैसे? सिरका पिलाने के द्वारा। कैसे? खट्टी अंगूरी पिलाने के द्वारा। कैसे? उन्हें नंगा करने के द्वारा। कैसे? ठंडी में, एकदम ठंड के महीने में, और बीच चौक में खड़ा करके आंगन में खूंटे में बांध के पीटने के द्वारा। कैसे? सबके सामने उनका कपड़ा उतारने के द्वारा। कैसे? उनका मजाक करने के द्वारा। कैसे? उनका ठट्ठा उड़ाने के द्वारा। कैसे? उनको बुरा भला बोलने के द्वारा। कैसे? उनकी बुराई करने के द्वारा। कैसे? उनका मजाक उड़ाने के द्वारा क्या कर दिए गए वो। अच्छा, मैं इतनी लंबी चौड़ी लाइन क्यों बोल दिया आपको? ये सारे हक ना आपके लिए था, हमारे लिए था। यीशु मसीह के हक में नहीं था ये सारी बातें। ये जितने पाप के सजा यीशु को मिल रहे थे, नहीं, ये जितना मैं गिना दिया, वो सब के हकदार हम थे। हम, हमारे गुनाहों के द्वारा वो जो परिणाम था ना हमें मिलना था, लेकिन मिल किसी और को गया, अब वो है यीशु मसीह। थूकना, मार खाना, कोड़े खाना, क्रूस पर चढ़ाया जाना, सब कुछ हमारे लिए था। वो हमारी गलतियों का सजा वो भोगा, वो सारी सजा हमें मिलने वाली थी। लेकिन प्रभु देखा कि इनसे बर्दाश्त नहीं होगा। इस्राएलियों के संग साथ चलता रहा मैं, उनके साथ बातचीत करता रहा मैं, मेरे विरुद्ध में गुनगुनाए। इतना सजा इनको अगर मिलने लगेगा तो मुझे जिंदगी में यादें नहीं रखेंगे, भूल जाएंगे कि परमेश्वर सजा तो देता ही है ना, हमारी रक्षा करता है, जैसे गैर जातियों में हो रहा है ना। तो जो पाप करना है करो, क्या डर? गैर जातियों में डर है पाप का? हम जब प्रभु को नहीं जानते थे, हम लोग कौन सा ऐसा पाप था जो नहीं करते थे? सारे पाप करते थे, क्योंकि हमें पता था हमारे कुछ नहीं करने वाले वो सब ठीक है, उनके लिए तो उनका बस वो जो चढ़ाना है चढ़ा दो, बाकी उनको कुछ नहीं चाहिए, सब ठीक है, जो कर रहे हो करो। लेकिन हमारे प्रभु जानते थे कि अगर मैं भी उनकी तरह इन्हें छोड़ दूंगा कि जो करना है करो, बलिदान चढ़ा देना, तो फिर तो सब गड़बड़ा जाएगा, धरती में कुछ बचेगा ही नहीं। तुम कौन हो? जगत की ज्योति हो तुम, सब नहीं है जगत की ज्योति, तुम हो जगत की ज्योति जो प्रभु को जानते हैं। तुम हो पृथ्वी के नमक, सब नहीं है पृथ्वी के नमक। पृथ्वी का नमक कभी फीका नहीं पड़ता, याद रखिएगा। वो कह रहे हैं नमक कभी फीका नहीं पड़ सकता, इस चीज से तुलना किया गया है। नमक कभी फीका पड़ ही नहीं सकता, वो समुद्र को खारा बना के रखा है, समुद्र भी नहीं धो पाया नमक को, है ना, समझिएगा। तो नमक जब फीका नहीं पड़ सकता तो कह रहा तुम नमक हो पृथ्वी के, तुम कभी फीके पड़ ही नहीं सकते। जब अगर तुम फीके पड़ जाओगे तो तुम किस काम के रहोगे? रोड में फेंके जाओगे और पैरों से कुचले जाओगे। मतलब तुम फीके हो ही नहीं सकते, और होगे तो तुम्हारा नुकसान है, साफ बात है। उसने संसार को नहीं कहा कि जगत की ज्योति है, तुम जगत की ज्योति, तुम्हारे द्वारा संसार प्रकाश पाएगा, तुम्हारे आचरण के द्वारा, तुम्हारे चाल चलन के द्वारा, तुम्हारे उठने बैठने के द्वारा, तुम्हारे बोल चाल के द्वारा, तुम्हारे रहन सहन के द्वारा, तुम्हारे पहनने ओढ़ने के द्वारा। प्रभु ने कहा है तुम किसी के ठोकर का कारण मत बनना, तुम्हारे गले में चक्की पार डाल के समुद्र में फेंक दिया जाए, तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा ये होगा। क्यों बोला ऐसा?
तुम सबको जीना सिखाओ। तुम ही अगर कुआं में गिरना सिखाओगे, तुम ही अगर पाप में गिरना सिखाओगे, तो अच्छा ये है कि तुम रहो ही मत, तुम धरती से मिटा दिए जाओ, ताकि दूसरा पाप ना कर तुम्हारे चक्कर में आए और परमेश्वर की आशीष से उसका बलिदान व्यर्थ ना जाए। हालेलुया। वह अपने शरीर में हमारे पापों के क्रूस, हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए क्या हो जाएं? मर जाएं। जब पाप करने की अवस्था आए तो यीशु मसीह का क्रूस याद हो जाए। जब पाप की अवस्था आए तब यीशु मसीह के कोड़े याद आ जाए। जब पाप की अवस्था आए तो पेतरुस आग ताप रहा था और यीशु खूंटा में बांधा गया था नंगे कपड़ा उतार के। जब पाप की याद आए, पाप करने का मन करे तो यीशु के मुंह पे थूकना याद आ जाए। जब पाप करने का मन करे तो उसका दाढ़ी नोचना, उसका गाल पे थप्पड़ मारना और आंख पर पट्टी बांध के कहना कि भविष्यवाणी कर, किसने तुझे मारा। हाँ, तुम्हें याद आ जाए उसके कोड़ों 39 कोड़े का मार, तुम्हें याद आ जाए 69 किलो का क्रूस पीठ पर लाद के उसे डहरा देना रास्ते में, और रास्ते में वो गिट्टी का गड़ना, घुटनों पे गिरना, छिल जाना और क्रूस पर लेटा के हाथों पे पैरों पे कील मारना और सीधे खड़ा कर देना और भाला छेद देना बर्छी लेके पसली को। याद आ जाए। क्यों? कि तुमने अब यीशु मसीह में अपनी जान दी है कि नहीं दी है, याद करो। तुम्हारे लिए जब वो मरा तो तुम पाप के लिए क्यों नहीं मर सकते? तुम्हारे लिए वो अपनी जान दे दिया तो तुम पाप के लिए क्यों नहीं मरते? तुम अब पाप के लिए मर चुके हो, तुम्हारा बपतिस्मा हो गया, तुम्हारा पुराना स्वभाव खत्म हो चुका है, तुम्हारे माता पिता, दादा परदादा, नानी खानदान सबके ऊपर का श्राप बंधन उस बपतिस्मा के द्वारा सब दफनाया गया। अब तुम यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गए। आमीन। यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गए हो। यीशु मसीह में अब तुम नया जन्म पा गए। अब तुम महिमा में स्वरूप धारण कर चुके हो। अब शरीर की दशा से तुम्हारा वास्ता खत्म हो चुका है। यीशु मसीह का जिस तरह खाने पीने से वास्ता खत्म हुआ, रहन सहन से खत्म हुआ, स्वर्ग राज्य के अधिकारी बन गए, उसी तरह वो चाहता है बपतिस्मा के बाद हर एक व्यक्ति यीशु मसीह की तरह जीवन जिए, महिमा में स्वरूप धारण करते, जिस तरह वो क्रूस पर चढ़ के 3 दिन 3 रात धरती के गर्भ में था। तुम भी जब बपतिस्मा हो 3 दिन 3 रात नहीं, तुम जब बपतिस्मा हो तुम कब्र में डाले गए, जी उठे। सीधी बात, तुम्हारा कुछ ना रहा नया, सब तुम्हारा पुराना हो गया। हालेलुया। सॉरी, तुम्हारा पुराना कुछ ना रहा, सब नया हो गया। अब तुम मसीह में बदल चुके हो। हालेलुया। प्रभु कह रहा है वह अपने शरीर में हमारे पापों को क्रूस के काट पर ले गए, जिससे हम पाप के लिए क्या हो जाएं? मृतक हो जाएं, मर जाएं। पाप के लिए मृतक होकर धार्मिकता के लिए जीने लगे। किसके लिए जीने लगे हम? धार्मिकता के लिए, बुराई के लिए नहीं बल्कि अच्छाई के लिए, पाप के लिए नहीं बल्कि धार्मिकता के लिए, गाली देने के लिए नहीं, सुलह करने के लिए। हालेलुया। हाँ, क्या करने लगे हम? धार्मिकता के लिए जीने लगे। आप उसने उनके घावों द्वारा भले चंगे हो गए हैं। क्या हो रहा है? उनके घावों के द्वारा हम सब, किसी एक जाति के लिए, धर्म के लिए नहीं था, हम सब मानव जाति के लिए था। तो उनके मार खाने के द्वारा, उनके घावों के द्वारा आप मतलब हम सब भले चंगे हो चुके हैं, हो चुके हैं, हो जाएंगे नहीं, हो गए हैं, आप ही हो गए हैं अपने आप। अब अलग से कुछ प्रोसेस नहीं करना है। हालेलुया। मोटर चलता है, पानी जैसे निकलना कंपलसरी है वाल में से। हाँ, उसी तरह प्रभु कह रहा है कि जब मैंने मार खाया तो कंपलसरी हो गया है कि तुम अपने घावों द्वारा चंगे हो चुके हो। अब जो चंगे नहीं होते उनकी प्रोसेसेस क्या है? उनकी प्रोसेसेस ये है कि वो लोग कभी इस वचन पे गौर नहीं करते, ना प्रभु को कहते हैं कि प्रभु हम अपने गुनाहों को मानते हैं, अपने पापों को हम मानते हैं। हाँ, अब एक काम कर दीजिए, हमारे घावों को चंगा कीजिए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आपके घाव द्वारा हम भले चंगे होते हैं, आपके मार खाने से हम भले चंगे। हालेलुया। तो प्रभु आज के इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको कुछ सिखाए होंगे। और मैं ये भी विश्वास करता हूँ कि आप अपने जीवन को जांचेंगे कि आदम के चलते पाप करके हमारा जीवन नरक हो गया। हम जीवन भर स्ट्रगल किए, धक्का खाए, नौकरी के लिए धक्का खाए, बच्चों के लिए धक्का खाए, पति पत्नी के जीवन में धक्का खाए, माता पिता, सास ससुर, घर परिवार सब में धक्का खाए, गरीबी देखे, लाचारी देखे, सब कुछ देखे,
लेकिन यीशु मसीह जब आए हमारे जीवन में सब कुछ बदल गया। आज भी यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं होने के कारण हम धक्का खा रहे हैं। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह जिस दिन आ जाता है, आप धक्का खाना बंद कर देते हो और आप सही जीवन जीना शुरू कर देते हो, आपका जीवन बदल जाता है, आपका जीवन इतना उत्तम हो जाता है। जो प्रभु को जानते हो हमेशा गवाही क्यों देते हैं कि हमारा जीवन पहले ऐसा था, हमने खुद गवाही क्यों दी है, हमारा जीवन ऐसा था, हमारा जीवन वैसा था, पर हमने अपना जीवन बहुत अच्छा पाया, यीशु मसीह को जाना। आने वाले दिनों में मैं गवाहियाँ डालना शुरू करूँगा, क्योंकि प्रभु ने मेरे जीवन में इन साल 2 साल के अंदर इतनी गवाहियाँ दे दी है कि मैं सोचता हूँ कैसे गवाही सुनाऊँ आप सबको। लेकिन अब मैं सोचा हूँ कि हर एक पर्सन का लगभग मैं हफ्ता में या प्रतिदिन गवाहियाँ डालते रहूँगा। प्रतिदिन हर मैसेज के बाद एक छोटी सी गवाही, 2 मिनट 5 मिनट की, 10 मिनट की आप गवाही जरूर सुनिएगा। और मैं चाहता हूँ कि आप गवाही सुने, ताकि उनकी गवाहियों के द्वारा आपको किसी न किसी कंडीशन में जब आपका और उनका सेम केस लगे, सेम केस, आपका जो प्रॉब्लम है उनका भी प्रॉब्लम लगे जो गवाही दे रहे हैं, तो उस प्रॉब्लम से जो वो निकले, किस तरह निकले, आप भी सीखो और आप भी निकलो। इसलिए मैं गवाही डालूंगा। तो अगर हर रोज हमारे पास गवाही आएगी तो हम हर रोज आपको वीडियो में डालेंगे गवाही, और आप सुनिएगा गवाही और आप अपने जीवन से कंपेयर करिएगा कि प्रभु के जीवन को बचाया तो आपको क्यों नहीं बचाया। आमीन। तो गवाहियों का टाइम आने वाला है जल्दी, और प्रभु की दया से इतनी गवाही आई है मेरे जीवन में कि मैं गवाही डाल नहीं पाता हूँ, क्योंकि मैं प्रभु का सोचता हूँ काम ना रुके गवाहियों के चक्कर में, क्योंकि बहुत से लोग हैं गवाहियों में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि छोटी छोटी गवाही आपके बीच में रखी जाए, ताकि आपका केस अगर उससे टकराए तो आप भी उसी तरह दुआ करना सीखें। आमीन। तो आइए हम चलिए प्रभु के नाम की महिमा किए हम छोटे से प्रार्थना में जाएंगे। मैं आशा करता हूँ आप पाप के विषय में बहुत गहराई से समझ रहे होंगे। अगर आप समझ रहे होंगे जो गहराई से, वो हाँ लिखें। अगर जो नहीं समझ रहे होंगे गहराई से, प्लीज़ मुझे कमेंट करें। जो बात आपके समझ में ना आए, मैं आपको आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको उसी टाइप पे, उसी मैसेज पे आपको रिप्लाई दूँगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, सामरात के लिए पिता हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया। हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से मेरे साथ सब प्रार्थना करें। मैं सेम प्रार्थना क्यों करता हूँ? क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है जो तुम बोलोगे तुम्हारे लिए होगा। हम यही बातें रोज बोलेंगे ताकि हमारा जीवन सच में इस प्रार्थना के अनुसार हो। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आज तक जो भी हमसे मन से, वचन से, कर्म से, अपना कर्तव्य पूरा ना करने से जो हमसे गलती गुनाह हुआ हो, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से जो हमने गलतियां की हो, प्रभु हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज, गुनाह, अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार जीवन जिए, पाप गुनाह से सदा दूर रहें, पवित्र खरा जीवन जी सके, नम्र और दीन हो सके, ताकि तू हमें पृथ्वी का अधिकारी बना सके। हे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह, आपने कहा है आपके मार खाने से, आपके घावों के द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। पिता, आज जितने आपके बेटे बेटी आज वचन सुने परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके जीवन में वचन सुनते ही प्रभु तेरा हर एक वचन उनके जीवन में 100 गुना फल लाए, काम करे और वो बढ़ते जाएं। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ इस घर के लिए, अपने पत्नी बेटी के लिए, अपने माता पिता घर परिवार के लिए, और तेरे उन बेटे बेटियों के लिए जिसे तूने मुझे दिया है। प्रभु, मेरे जितने स्पिरिचुअल सन डॉटर हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपने लहू में उन्हें छुपा, कवर और सील कर परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ जितनी दुआएं मैं उनके लिए कर रहा हूँ, आने वाला बड़ा 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 गवाही का वो कारण बनेगा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लहू में चंगाई, छुटकारा, अपराधों की क्षमा उनके जीवन में लागू हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ उनकी टोकरी, उनकी कठौती, उनके परमेश्वर ओ आटा रखने वाले बर्तन, पिता मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बच्चे, उनका घर, उनकी नौकरी, उनका काम, उनके अनाज, वो घर में आते समय, घर से बाहर जाते समय वो परमेश्वर आशीषित हों, वो सिर ठहरे ना कि पूछ। मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बच्चे, उनके घरों पर परमेश्वर एक फले फूले, और परमेश्वर उन डेवड़ियों पर फलवंत होते जाएं, और परमेश्वर जो लोग उनसे मिले वो परमेश्वर तेरे नाम से जाने जाए। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उनके बच्चे प्रभु इतने बड़े हैं कि अपने माता पिता से 100 गुना आशीषित हों प्रभु इस योग का नाम। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया सदा उन पर बनी रहे, तेरे अनुग्रह की दृष्टि सदा उन पर लगी रहे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने ऑनलाइन वचन सुनने वाले हैं, उनके जीवन, उनके शरीर, प्राण, आत्मा, मन, विचारों पर परमेश्वर तेरा राज हो, तेरे कहे अनुसार वो जीवन जिए, पवित्र खरा उनका जीवन हो, नम्र दीन होकर जीवन जिए।
प्रभु तेरे कहे अनुसार जीवन जिए और परमेश्वर पाप गुनाह से दूर रह के पवित्रताई और खराई को अपनाए प्रभु इस योग बनाओ। सारी बातों को तेरे चरणों में रखता हूँ, इस घर को अपने आप को प्रभु अपनी पत्नी बेटे को तेरे हाथों में देता हूँ, अपने लहू में कवर और सील कर, क्योंकि तेरा वचन कहता है प्रभु स्तोत्र 34:8 में परमेश्वर अपने भक्तों के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाता है। प्रभु हम सब के चारों ओर स्वर्गदूतों का डेरा लगाइए, शैतान की कोई चाल हमारे जीवन में काम नहीं करेगी। सारी बातों को आपके चरणों में रखते हुए विनती यीशु के नाम पर भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। रिबंदो खा रहते नमा सखंठो दिहा लहते रेबे सकरू लहंदो ने कूड़ लहते रिबे दियान दे ने शेखे ठेखे ठेले लेबे उर राहतर नमा सहल बरखंदे री खांदर नबो सहल हु रहंदो। ओ प्रभु आपकी तारीफ हो, महिमा हो, प्रशंसा हो, आपकी बड़ाई हो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ रबा बाबा रबा रेखो नमा सहला हो रहन तो नहर यह बोकर ने मुंदे। प्रभु धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह आपकी स्तुति आपकी आराधना महिमा प्रशंसा बढ़ाई आपकी जय जयकार है प्रभु, आपको धन्य 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 करते रहना। सारी बातों को आपके चरणों में रखते विनती यीशु के नाम पे भक्त आपसे मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रभु की विनती, हे पिता हमारे तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज जावे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है, आमीन। तो उसका चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। सबको जय यीशु, प्रभु को आशीष दे, जय यीशु जय यीशु जय यीशु। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु बने रहिए, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए, प्रभु सदा आपको आशीष दे, आनंदित हों, प्रभु में बढ़ते जाएं, पवित्रताई खराई में बने रहें, नम्रता दीनता आपके जीवन का हिस्सा हो, आप बचे, आपका घराना बचाया जाए 16:31 के अनुसार, और आप बहुतों के गवाही का कारण बने। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ वचन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ताकि जो वचन आपको मिल रहा है, जो शिक्षा आपको मिल रही है, आपके रिश्तेदार, जान पहचान के लोग, आपके परिवार के लोग पाएँ और उनका जीवन बचाया जाए, वो प्रभु में बढ़ें, बहुतों के लिए आशीष का कारण बने। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो वचन उन तक रोज़ नोटिफिकेशन पहुँचे। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आपके पास डेली का वचन डेली पहुंच जाएगा, आप किसी का इंतज़ार नहीं करेंगे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु में बने रहें। सबों को जय यीशु।